नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष प्रताप सिंह। आज मैं बात करूंगा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के पेशेंटों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई कोविड-19 का पेशेंट है और अगर वो होम आइसोलेशन में है, तो सबसे पहली चीज़ है मास्क। मास्क का यूज़ हमें किस तरीके से करना है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि हम लोगों को नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि मास्क का यूज़ किस तरीके से करना है। तो अगर आपके घर में कोविड-19 का पेशेंट है, तो आपको बाकी घर में जितने भी सदस्य हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं, उनको भी घर पे भी मास्क का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप घर से बाहर निकलें तभी मास्क लगा के निकलें, ऐसा नहीं है। आपको घर पे भी मास्क का यूज़ करना है। अगर आप अपने रूम के बाहर हैं, लिविंग एरिया में हैं, किचन में हैं, किसी बालकनी में खड़े हैं, तो आपको मास्क का यूज़ करना है। ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड का पेशेंट मास्क यूज़ करेगा वो तो है ही, लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं उनको भी बराबर मास्क का यूज़ करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव आया है उसको एक कमरे में होम आइसोलेशन में रखना है, उसको कमरे के बाहर नहीं आना है और उसके बर्तन अलग कर देने हैं। बर्तन बिल्कुल अलग कर दीजिए। उन्हीं बर्तनों में वो खाना खाएगा, चाय पिएगा या काढ़ा पिएगा, जो भी है, और उन बर्तनों को वो खुद ही धोएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 पेशेंट के बर्तनों को कोई दूसरा ना धोए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद उन बर्तनों को धोएगा और उसकी जो हेल्प कर रहा है, जो भी उसको सर्व कर रहा है, वो उसके कमरे में एंटर ना करे, ये बहुत ज़रूरी है। उन बर्तनों से वो उन बर्तनों को बाहर ले मतलब गेट के बाहर रख दे, उसमें खाना ले ले और वापस ले ले। मतलब हमारा मेन चीज़ है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब अलग, पृथक पृथक रखना किसी चीज़ को। सॉरी। तो हमको कांटेक्ट में नहीं होना है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं रहना है। तीसरी चीज़, जहाँ तक कोशिश हो, अगर आपके घर में 2 टॉयलेट हो तो एक टॉयलेट कोविड पेशेंट के लिए रिज़र्व कर दीजिए, उस टॉयलेट को कोई दूसरा यूज़ ना करे। अगर आपके घर में एक ही टॉयलेट है तो उसके लिए कोशिश ये करें कि जो पेशेंट के यूज़ करने के 1 घंटे बाद दूसरा कोई व्यक्ति यूज़ करे उस टॉयलेट को, उससे पहले ना करें। जहाँ तक हो सके कोशिश यही करनी चाहिए। अब आ जाइए कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ों पे, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट के लिए, इसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इससे क्या होता है, एक तो हमारा पल्स रेट पता चलता है, दूसरा ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। वैसे ये मार्केट में नॉर्मली तो ये 1200-1500 रुपये में मिल जाता है, लेकिन अभी आपको पता है कि लोग की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ये आपको महंगा मिल सकता है। हो सकता है 2000 का मिले, 2500 का मिले, मे बी। तो भाई बोलते हैं ना, जान है तो सब कुछ है, इसलिए इसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके कोविड पेशेंट के लिए ही नहीं, बाकी घर के और भी सदस्य हैं, वो लोग भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ करना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। 3 बार आप इसको ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तब भी इसका यूज़ मतलब जो है चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट जो भी है, कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है, कितनी भी बार कर सकते हैं आप। तो ये डिवाइस लेना बहुत ही आवश्यक है। प्लीज़ इसको अपने घर में रखिए। जिनके घर में पेशेंट कोई भी नहीं है, वो भी रखिए। ये बहुत ही आज की, ऐसे समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है पल्स ऑक्सीमीटर, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, डिजिटल थर्मामीटर। ये थर्मामीटर ऐसा रहता है कि इसको मुँह में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो है आर्मपिट में लगा सकते हैं, बगल में लगा सकते हैं। तो ये इससे क्या है, इसका भी यूज़ आपको दिन में 3 बार करना है, या आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको फ़ीवर ऐसा
कभी कभी ऐसा होता है ना, को लगता है कि फीवर है लेकिन होता नहीं है, तो उस चीज़ को भी डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये दो चीज़ें आपको लेनी है। इसकी भी रेट वैसे तो 150 रुपये में मिल जाता है, 100-150 रुपये में, लेकिन अभी ये भी बहुत महंगा मिलेगा। तो ये दो चीज़ें तो आपको रखनी ही रखनी है, हर हाल में रखनी है। और वैसे तो अगर आपके घर, अगर आप जो पेशेंट पॉजिटिव है, अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर मशीन भी होना ज़रूरी है। अगर आप ले सकते हैं, अगर आपके पास इतना बजट है तो वो भी ले सकते हैं, वो भी रखिए। क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करते रहना बहुत ज़रूरी है, दिन में 2-3-4 बार। तो अगर हो सके तो वो भी ले लीजिए। अब हम बात करेंगे, इसके बाद ये तो हो गई सारी मतलब मॉनिटरिंग करने की चीज़ें। अब हम बात करेंगे दवाइयों और दवाई और डाइट, ड्रग और डाइट, 2D हो गया। ड्रग भी और डाइट भी, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 ड्रग, नंबर 2 डाइट। तो डाइट में क्या, ड्रग में क्या है कि हम करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, पेशेंट को वायरल जैसे लक्षण होते हैं, वायरल फीवर जैसे लक्षण होते हैं। फीवर आएगा, खांसी, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसे लक्षण उस तरीके से दवाइयाँ दी जाएंगी। फीवर है तो पैरासीटामोल देंगे, बदन दर्द है तो दर्द की दवा देंगे, खांसी जुकाम है तो उस हिसाब से खांसी कफ सिरप दे देंगे। और ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कौन कौन सी दवाएं किस किस के लिए ले सकते हैं, ये मैं मेंशन कर दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो ये तो हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे सिम्टम्स हो वैसा ट्रीटमेंट आप लीजिए। अब उसके साथ में नंबर 1 काढ़ा। काढ़ा आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह लेना है और शाम को लेना है। जो आयुष काढ़ा होता है उसमें काढ़े में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। नंबर 1 लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी जी के पत्ते, और हो सकता है तो गिलोय, जो साबुत गिलोय आती है उसको उसमें डालिए, अदरक, ये इतनी चीज़ें। और हाँ, गुड़, अगर आप थोड़ा सा उसमें गुड़ ऐड कर लीजिए। तो ये कितनी 7 चीज़ें हो गई। इन चीज़ों को क्या करना है, आपको 1.5 गिलास पानी में इन चीज़ों को डाल के रख देना है गैस पे, और इसको आधा घंटे तक होने तक इसको, मतलब आधा गिलास होने तक इसको पकाना है। आधा गिलास होने तक इसको पका के उसके बाद इसको आप ले लीजिए, तो इससे बहुत ही रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम मतलब भाप, भाप लेना है, तो आप भाप दिन में 2 बार 3 बार इस तरीके से ले सकते हैं। तो भाप, उसमें क्या है कि भाप, गर्म पानी में आप विक्स डाल सकते हैं या कपूर डाल के भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे भाप लीजिए। भाप लेने से क्या है, देखिए गर्म पानी क्या है ना, गर्म पानी तो डायरेक्ट मुंह से पिएंगे तो आप वो पेट में चला जाएगा, लेकिन स्टीम क्या करती है, स्टीम आपके अंदर ऐसी ऐसी जगह पे भाप ऐसी जगह पे जा सकती है जहाँ पे कोई और चीज़ नहीं जा सकती। तो भाप लेना बहुत ज़रूरी है, भाप लेने से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो भाप लीजिए, भाप दिन में 2 बार 3 बार लीजिए। भाप लेना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। ये आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एक चीज़ कि पानी गर्म पीना है, गर्म पानी ही, मतलब गर्म का मतलब गुनगुना पानी पीना है। फ्रिज तो भूल जाइए, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब भूल जाइए, ठंडी चीज़ें भूल जाइए, दही छाछ बिल्कुल भी नहीं, शाम को तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये एसी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपके घर में है तो एसी का यूज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। कूलर चला सकते हैं, एसी तो भूल जाइए, एसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होम आइसोलेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं।
बाकी मैं प्रे करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अपने डाइट का बहुत ख्याल रखिए। डाइट के बारे में अगर बात करें तो डाइट में आपको सबसे दोपहर के खाने में सबसे ज़्यादा फल खाने हैं। अंगूर, सेब, संतरा, पपीता, खरबूजा, तरबूज नहीं लेना है, और अनार ले सकते हैं। खूब सारा फल खाइए, जितना फल खा सकते हैं उतना फल खाइए, मतलब पेट भर लीजिए फल खा खा के। सलाद, 2 रोटी खाइए, बाकी सलाद खाइए, बहुत सलाद खाइए, जितना आप खा सकते हैं उतना सलाद खाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। फ्रूट्स और सलाद ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। हरी सब्जियां खाइए, पूड़ी पराठा भूल जाइए। सुबह खाने में दलिया लीजिए, मूंग दाल लीजिए, मूंग दाल का पानी लीजिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए। प्रोटीन पाउडर मंगा के रख लीजिए, सुबह को शाम को प्रोटीन पाउडर लीजिए। 1 गिलास हल्दी वाला दूध लीजिए शाम को। तो ये सारा डाइट का हो गया। डाइट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये मेरा वीडियो होम आइसोलेशन के लिए है, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू।